हेलो एवरीवन, दिस इज डॉक्टर विद्याभूषण। दोस्तों, अगर आपके दांत में इन्फेक्शन हो गया है और डेंटिस्ट ने दो ऑप्शन दिए हुए हैं कि आपको रूट कैनाल ट्रीटमेंट करवाना है या फिर दांत निकालना है, तो यह वीडियो आपके लिए है। आज हम लोग इसी के बारे में डिस्कस करेंगे कि इन दोनों में से क्या बेहतर है और क्यों 90% डेंटिस्ट जो हैं वो आरसीटी को प्रेफरेंस देते हैं। चलिए इसके बारे में डिस्कस करते हैं। पहला सवाल, सबसे पहले लोग सोचते हैं क्या कि दाँत निकालना जो है वह कितना सेफ है। तो शॉर्ट टर्म में तो आपको लगता होगा कि चलो दाँत निकाल देते हैं, इससे जो है प्रॉब्लम खत्म हो जाएगी। पर लॉन्ग टर्म में यह एक डोमिनो इफ़ेक्ट शुरू कर देता है। जैसे कि जो आप एक्सट्रैक्शन कराए हुए हैं, वो जो खाली जगह है उस पर आपके जो बगल वाले दाँत है वह टिल्ट होने लगते हैं, एडजेसेंट टीथ उस पे टिल्ट होने लगते हैं। आपकी बाइट जो होती है, चबाना जो होता है वो बिगड़ने लगता है। जॉ बोन्स जो हैं वो ग्रेजुअली वीक होते जाते हैं। फिर आपके उससे फेशियल स्ट्रक्चर जो होता है, चेहरे का भी स्ट्रक्चर वो भी ओवर टाइम चेंज हो सकता है। अब मान लीजिए क्या कि मिसिंग टूथ जो है उसकी जगह पे इम्प्लांट या ब्रिज लगाना पड़ता है, जो कि आपके आरसीटी से 3 से 4 गुना एटलीस्ट कॉस्टली भी है और वो टाइम टेकिंग भी है। अब जैसे आरसीटी आरसीटी जो है वह सिर्फ पेन रिलीफ नहीं बल्कि आपके लिए आपका एक फ्यूचर का इन्वेस्टमेंट भी है। लोगों के मन में जैसे ये भी मिथ है कि आरसीटी में बहुत ज़्यादा दर्द होता है, पर सच तो ये है कि जो आजकल के जैसे रोटरी मशीन्स हैं और आपके 3D इमेजिंग जो भी आपके ट्रीटमेंट उसके थ्रू जो ट्रीटमेंट किया जाता है वो बहुत ही पेनलेस है। बस एक इंजेक्शन दिया जाएगा आपको एनेस्थेटाइज़ करने के लिए, फिर आपको पता भी नहीं चलेगा कि क्या-क्या हो रहा है। आरसीटी करके आप जो आपका नेचुरल टीथ है उसको बचाने से आपका च्यूइंग पावर जो है वो लगभग 100% रहता है और इम्प्लांट से थोड़ा-सा बेहतर है। क्या आपको पता है कि दाँत निकालने के बाद भी अगर इन्फेक्शन पूरी तरह से क्लियर नहीं हुई हो, तो वो जॉ बोन तक फैल सकता है। आरसीटी में ये रिस्क नहीं होता है। ये एक इसका आरसीटी करने का एक फ़ायदा है। अब हम लोग बात करेंगे जैसे कॉस्ट, तो आरसीटी का जो कॉस्ट है वो अगर करवा रहे हैं आप तो 5,000 से 15,000 तक होगा। यह आपको शुरू में हो सकता है कि थोड़ा-सा लगे कि ये कॉस्टली है, पर ये एक बार का ही खर्च है। अब एक्सट्रैक्शन और इम्प्लांट का कॉस्ट अगर आप देखेंगे तो 18,000 से लेके 50,000 तक लगभग ये जा सकता है। दाँत निकालने के बाद तो आपको इम्प्लांट भी करवाना ही पड़ेगा। और अगर सपोज़ आपने ब्रिज लगवाया हुआ है तो उससे क्या दिक्कत है कि एडजेसेंट जो आपका हेल्दी टीथ है, उसको भी हमें सपोर्ट के लिए कट करना पड़ता है। तो सबसे पहले आपको जो 5 सवाल हैं, वो जो आपको अपने डॉक्टर से ज़रूर पूछने चाहिए, उसके बारे में हम लोग डिस्कस करते हैं। सबसे पहले जैसे जो अगर आप जाएँ तो सबसे पहले यह पूछें क्या आपके जो दाँत है, मेरे दाँत में वो पूरा इनफ स्ट्रक्चर बचा हुआ है जिससे कि हमारा जो आरसीटी होगा वो सक्सेसफुल हो जाए। ये हो गया आपका पहला सवाल। दूसरा है कि अगर आप इन्फेक्शन जो है वो बाहर फैल गया है, क्या फिर भी आरसीटी पॉसिबल है? तीसरा सवाल आप ये कर सकते हैं कि क्या जो आप आरसीटी जो कर रहे हैं, वह रोटरी के थ्रू कर रहे हैं या फिर ट्रेडिशनल जो हैंड फाइल है उससे आप कर रहे हैं? यूजुअली जो है रोटरी जो है वो थोड़ा-सा ज़्यादा प्रिसाइज़ है और थोड़ा जल्दी हो जाता है। चौथा सवाल ये है कि पोस्ट आरसीटी क्राउन लगाना जो है आपको कितना ज़्यादा ज़रूरी है? इसके बारे में भी आपको पूछना चाहिए। और सबसे आखिरी में जो आप अपने जॉ बोन की डेंसिटी के बारे में पूछें कि उसको क्या करना बेहतर होगा। अब दाँत जो है आपका किन-किन परिस्थितियों में निकालना बेहतर होता है, हम लोग उसके बारे में डिस्कस करेंगे। जब दाँत जो है वो इतना ज़्यादा टूट गया है या फिर क्रैक्ड हो गया है, डिकेड हो गया है, कुछ बचा ही नहीं है, टूथ स्ट्रक्चर बिल्कुल बहुत कम बचा हुआ है, तो फिर वैसा किया जाता है। अगर पेशेंट डायबिटिक और इम्यूनिटी वीक है और इन्फेक्शन कंट्रोल नहीं हो रहा है, तो भी ये किया जा सकता है। पर ये जो है ये सिर्फ़ मोस्टली 10 टू 15% केसेस में ही होते हैं। अब आरसीटी जो है वो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है बिकॉज़ ये क्या है कि जो आपका नेचुरल टीथ है, जो आपका अपना दाँत है उसको प्रिज़र्व करता है। एक्सट्रैक्शन सिर्फ़ तब लास्ट ऑप्शन है जब कोई आपके पास कोई और उपाय नहीं बचे और आप इसके लिए क्या है कि आजकल जैसे क्या है कि लेज़र और माइक्रोस्कोप से भी आरसीटी को भी और बहुत ज़्यादा स्मूथ प्रोसेस बना दिया है। तो ये आपके लिए बेहतर है। अब आप देखेंगे क्या कि जैसे इसके बाद आपका अगला स्टेप क्या होता है, किसी ऐसे डॉक्टर से कंसल्ट करें, जो आपको डिजिटल एक्स-रेज़ दिखाए और जैसे 3D मॉडल्स निकाल कर के भी आपको दिखा कर के समझा सकते हैं
और आपको एक मतलब क्या आपका लगभग कॉस्ट लगने वाला है उसका मतलब कंपैरिजन आपको चार्ट दे दें कि हाँ इसमें आपको ये लगाना है, इतना लगेगा और जो भी है। अब जैसे देखिए दाँत निकालना जो परमानेंट डिसीजन है, तो अच्छे से आपको हमेशा सोच समझ करके ये डिसीजन लेना चाहिए, क्योंकि आप एक बार दाँत निकलवा लिए, फिर आपके पास कुछ बचता नहीं है। इसीलिए आप इन दोनों में बिल्कुल सोच कर लगाएँ कि क्या करना बेहतर है, आप आरसीटी या एक्सट्रैक्शन। तो उसके बाद अगर आपको ये हमारी वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगे हो, अच्छी लगी हो, तो लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। आपको अगर किसी भी इससे तरह जुड़ी हुई कोई क्वेश्चन आपको लग रहा है क्या कि हाँ, ये पूछ सकते हैं, तो आप हमारे कमेंट सेक्शन में ज़रूर कमेंट करें, आपको रिप्लाई दिया जाएगा। तो चलिए, तो फिर मिलते हैं हम अपने नेक्स्ट वीडियो में। तब तक हेल्दी रहिए, खुश रहिए, स्माइल करते रहिए, कीप स्माइलिंग। थैंक यू।